हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं और स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, पता कर ही लिया होगा, बट स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में ज़रूर बताऊंगी और हर बार की तरह मैं कैंडल पहले लगाना भूल जाती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि भगवान के दिव्य संदेश, या मैं ऐसा कहूँ एक ऐसा मैसेज जो सिर्फ आपके लिए है, वो क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे नेगेटिव ऐसे माहौल के अंदर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। बट आज की जो ये रीडिंग है ना, आप लोगों को कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली है जो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा भरोसा कीजिए, ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। पाइल सिलेक्शन की बात करूं तो सिंपल है, आपने सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है और कुछ नहीं। अपने नाम का पहला अक्षर पिक करें एंड आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठंड काफ़ी हो गई है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। पाइल नंबर 1 है यहाँ पे ABCGHIMNOSTU और Y। ठीक है, कई लोग मुझसे बोल रहे थे यू और वी में डिफरेंस कीजिए, तो ये यू है, ये वी है। पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ये सारे के सारे इनिशियल्स, और पाइल नंबर 2 में है DEFJKL PQR VWX और Z। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और ये जो आज की रीडिंग है वो आप लोगों के ही इंटेंशंस के ऊपर है। आप में से बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा था इंस्टाग्राम पे, और आप सभी लोगों ने मुझे इस रीडिंग के लिए स्ट्रांगली वोट किया, बताया। तो यस, ये है रीडिंग आप लोगों के लिए। चलिए जानते हैं कि कौन सा अर्जेंट मैसेज है आपके लिए, क्योंकि ये रीडिंग है सिर्फ आपके लिए। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने पिक किया है 1 को, इसका मतलब आप लोगों का नाम का पहला अक्षर हो सकता है ABCGHIMNOSTU और Y। आइए शुरू करते हैं। इसे कहाँ पे रखें, कहाँ रखें, यहाँ रख दें, यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फॉर द पाइल नंबर 1 को आप लोगों ने पिक किया है, और आज हम लोग आपके लिए देख रहे हैं क्या कि डिवाइन स्पिरिट्स और आपके गाइड्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग अर्जेंट मैसेज आप सभी के लिए। इस रीडिंग को आप देख रहे हैं, जिस भी समय पर देख रहे हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देख रहे हैं, जिस भी कंडीशंस में देख रहे हैं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, अभी इस चीज़ को और क्लैरिटी देने के लिए मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ। मैं आप लोगों की एनर्जीज पहले पिक करूँगी और फिर उसके बाद में हम लोग सिचुएशंस देखेंगे और फिर हम लोग मैसेज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आप लोगों की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 35 फर्स्ट चक्र है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। कार्ड नंबर 29 और 53, आप में से कुछ लोगों के लिए 8, 9, 20 या 2 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये नंबर आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए बेहद ज़्यादा खास हो सकता है। हो सकता है कि ये नंबर्स आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो, या हो सकता है कि इन नंबर्स पे आगे आने वाले टाइम में इन तारीखों में कुछ होना हो। ठीक है, ओके। आई डोंट नो वाई, बट मेरा गला बहुत अचानक से, जैसे मैंने कार्ड्स निकाले तो मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा मुझे चॉकिंग सी फील होने लगी। जैसे मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ आपकी एनर्जीज। आप लोग इस एनर्जी पॉइंट में हैं कि आप बहुत सारी बातें अपने मन में रख रहे हैं, लेकिन आप उन बातों को सामने वाले को कह नहीं पा रहे हैं, और आपके दिमाग में
बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। और आप अपने पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीज़ों के बारे में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सोच रहे हैं। आप अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, प्रेजेंट को लेकर के कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, और फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की एनर्जी में है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिल टूटने का कार्ड है, द ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, तो कोई शक ही नहीं है इस बात पे कि आपका दिल दुखा हुआ है किसी चीज़ को लेकर के। लेकिन पिछले कुछ समय से ना आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ सोचने की और करने की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही मैं अपने हिसाब से चीज़ों को ठीक कर लूँ। और मैजिशियन का कार्ड है, मैं इस एनर्जी को, इस सिचुएशन को साइड कर दूँ। मतलब जो भी कंडीशन, जैसी भी बुरी कंडीशन आपकी लाइफ में चल रही है, आप इस एनर्जी में है कि आप अपने आप को बदल दें। या आप हार ना माने, आप करते रहें करते रहें करते रहें, सब कुछ हो जाएगा सेटल। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग। आप लोगों के दिमाग में एक थॉट और चल रहा है जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि क्या आपने खोया और क्या आपने पाया। ये किसी रिश्ते के अंदर हो सकता है, ये किसी सिचुएशन के अंदर हो सकता है, ये किसी बिजनेस या किसी जॉब के अंदर या किसी अपॉर्चुनिटी के अंदर हो सकता है। आपने सोचा हो कि आपको इतना मिलेगा, लेकिन वो इतना नहीं, उससे कम मिला, और उस चीज़ को लेकर के आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं बहुत सारे कि क्या एक्चुअली में सही था, क्या एक्चुअली में गलत था, क्या आपको करना चाहिए था और क्या आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ वो है कि चलो, हिम्मत तो खैर आपने हारी नहीं है, आपके साथ जो भी चल रहा है आप उसके अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपका दिमाग स्टेबल नहीं है। कई बार आप बहुत कुछ अच्छा महसूस करते हो और कई बार आप बहुत कुछ नेगेटिव फील करते हो। तो ये चीज़ें तो खैर चल रही हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। अब हम लोग देखते हैं कि भगवान का वो दिव्य मैसेज क्या है। ठीक है, ये किनकी तरफ से हो सकता है मैसेज। लास्ट टाइम जब मैंने ये रीडिंग करी थी, अभी कुछ महीने या कुछ समय पहले, तो किसी ने मुझसे कहा था कि ये मैसेज किसकी तरफ से है। तो देखिए, ये आपके इष्ट देव हो सकते हैं, या फिर ये आपके एंजल्स हो सकते हैं, या फिर ये आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं। ओके, मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों को। या एक काम करते हैं, क्योंकि कई बार मैसेजेस बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम दो कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज क्या है, फिर हम देखेंगे आपके इष्ट देव की तरफ से मैसेज क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि आपके जो डिवाइन स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से आपके पास क्या मैसेज है। ठीक है, फिर हम ओवरऑल जो एक अदृश्य शक्ति आपके आसपास रहती है उसके लिए भी देख लेंगे। तो हम 8 कार्ड निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपको एक चीज बहुत स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो चल रहे हैं, अंधेरे में भी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को प्रूफ करने की, अंधेरे में भी चले जा रहे अपने आप को ये साबित करने के लिए कि आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। ठीक है, एंसेस्टर्स का मैसेज है कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा 100% प्राउड करते हैं। मोर ओवर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो उनका कहना ये है कि वो कहीं ना कहीं आपको बहुत दूर से बैठ कर के भी हमेशा गाइड करने की एनर्जी में रहते हैं। अगर आपको हाल फिलहाल आपके कोई एंसेस्टर दिखे हैं सपने में, जैसे कि कोई ऐसे व्यक्ति जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, बट वो आपके बुजुर्ग हुआ करते थे एक समय पर, तो समझ जाइएगा कि उनका इशारा बहुत स्ट्रांग है कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो किसी भी अवस्था में दिखे हों, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा फॉर्च्यून, ग्रेट विश फुलफिलमेंट और एक अच्छे सौभाग्य को भेजना चाह रहे हैं, और अच्छा सौभाग्य भेज रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब भी कोई हमारे गार्डियन एंजल या हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं वो हमें छोड़ करके दूसरे रिलम में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं मालूम है, वो जस्ट जा कर के वापस आने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारी अर्थ का जो टाइम है ना वो बहुत फास्ट चल रहा है, और बाहर के जो रिलम्स हैं उनका जो टाइम है बहुत स्लो चल रहा है। तो वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस भी तरीके से काम कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट, आप बस आगे बढ़ते रहें,
वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको एक अच्छा सौभाग्य, अच्छा भाग्य हर तरीके से देने के लिए लालायित हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके डिवाइनिक एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या आपके करियर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है पाइल नंबर 1 पीपल? आप जितना कर रहे हैं उतना आपको मिल नहीं रहा है, या मैं ऐसा कहूँ कि आप जितनी कोशिश कर रहे हैं, जितनी मेहनत करने का आप ट्राई कर रहे हैं, उतना आपको 100% अगर सॉलिडिफाइड तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो एक चीज़ आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, वो है अपॉर्चुनिटी। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बहुत जल्दी, लाइक बहुत बहुत जल्दी आगे आने वाले टाइम में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो वो ही भिजवाएंगे। इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत से कैच कर लीजिएगा। हो सकता है ये किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, या कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, या किसी नई जगह पे से आपको काम के लिए कोई अवसर आए। ये पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी होगी, लव से रिलेटेड नहीं। तो एंजल्स का मैसेज आप लोगों के लिए है कि डोंट बी वरीड अबाउट योर फाइनेंसेस। अपने आर्थिक स्थिति को लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके इष्ट देव या जिन भगवान में आपकी श्रद्धा है, वो आपको क्या मैसेज देते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। क्या आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत स्ट्रांग बर्डन में हैं कि ये काम नहीं हो पाया, या ये सिचुएशन सेटल नहीं हो पाई, या ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों नहीं हो पाई मेरी लाइफ में? अगर आप एक क्वेश्चन मार्क की एनर्जी में हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप एक क्वेश्चन मार्क की एनर्जी में हैं, तो आपको बोला जा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक इज कमिंग। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए आई थी ताकि आप इस चीज़ से कुछ सीखें, और बेशक आपने कुछ सीखा है, और जो चीज़ आपने सीखी है वो भगवान फाइनली आपको देने वाले हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब हम देख लेते हैं उस अदृश्य शक्ति के नाम, जो कि हमारे प्यारे परमपिता जी हैं, या मैं ऐसा कहूँ उस अदृश्य पॉजिटिव शक्ति के नाम जो हम सब में व्याप्त है, या आपका हायर पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, वो आपको क्या संदेश भेजते हैं, आइए देखें। आज की रीडिंग मुझे ऐसा लगता है पूरे के पूरे मतलब मैसेजेस पे बेस्ड है। ओके, उन्होंने 3 कार्ड्स दिए तो तीनों मैं लूँगी। पहला मैसेज है जस्टिस। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में जस्टिस आने वाला है पाइल नंबर 1 पीपल। ठीक है, चाहे फिर वो प्यार से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो पैसे से रिलेटेड हो, दोनों कार्ड्स आए हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत किया है लोगों के लिए और आपको नहीं मिला है, अगर आपने हमेशा 100% लोगों को स्ट्रांगनेस देने की कोशिश करी है, लेकिन आपको कभी भी उतना नहीं मिल पाया जितना एक्चुअली में आप डिज़र्व करते थे, तो परेशान मत होइए, हैप्पी एनर्जीज़ में चले जाइए, बिकॉज आई एम सीइंग जस्टिस इज सर्विंग यू। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में जस्टिस आपको सर्व होगा, चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे फिर वो पैसा हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जस्टिस बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपको प्राउड करते हैं आपके ऊपर, और वो आपकी लाइफ में एक गुड फॉर्च्यून भेज रहे हैं। एंजल्स की तरफ से कि आर्थिक स्थिति को लेकर के परेशान मत होइए, क्योंकि वो आपके पास अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं। आपके जो इष्ट देव हैं आपके, या जिनके ऊपर, जिन भगवान में आपको, जिस फॉर्म में आपको बहुत बिलीव है, वो आपको कहना चाहते हैं कि बर्डन मत लो। ये एक्चुअली इसलिए हुई थी सिचुएशन खराब, क्योंकि वो आपको कुछ सिखा सकें। नाउ इट्स योर हाई टाइम, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। और अदृश्य शक्ति हमारे परम पिताजी, या फिर मैं कहूँ कि जो आपका हायर पर्सपेक्टिव है, वहाँ से मैसेज आया कि आपको जस्टिस ज़रूर सर्व होगा, चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे फिर वो करियर हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए व्हाट एनिमल स्पिरिट वांट्स टू टेल यू। एनिमल स्पिरिट आपको क्या कहना चाहती हैं? ओके, पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट, टाइम फॉर बिगनर्स माइंड, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। समथिंग न्यूएस्ट जस्ट अबाउट टू कम। ग्रास हॉपर स्पिरिट, टेक अ लीप ऑफ फेथ, भरोसा रखें, ये समय है कुछ नए शुरुआत का, किसी नई योजना का। एंड बटरफ्लाई स्पिरिट, अब इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं आ सकता आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटिफुल। आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, ये बहुत खूबसूरत पल है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, सरेंडर कर दीजिए अपनी नेगेटिविटी को,
क्योंकि बहुत कुछ अच्छा अभी भी आपकी ज़िंदगी में बचा हुआ है जो आपको मिलना है। ओके, तो पाइल नंबर 1 पीपल, अपनी ये एनवी और परेशान वाली एनर्जी को थोड़ा सा कम कीजिए गाइस। आप लोग वाटर अफर्मेशन टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपने एक ग्लास पानी लिया, उसको आपने दोनों हाथों से ऐसे अच्छे से पॉजिटिवली पकड़ा और उस पानी को अफर्मेशंस दी कि हे प्यारे पानी, आप मेरे शरीर में जा रहे हैं, मुझे अच्छी फिटनेस, अच्छी सोच और अच्छी ऊर्जा, अच्छी एनर्जीज दे रहे हैं, थैंक यू। आप उसको पी लीजिए। आप मॉर्निंग में कीजिए, दोपहर में कीजिए, रात को कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई साइंस घुस रही है या फिर आपको बहुत 10-15 मिनट लग जाएंगे। अरे यार, जब भी आप पानी डाल के पी रहे हो तो आप उसको ऐसे करके पी सकते हो ना। अब जो लोग भाई बाहर काम करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बाहर वर्कोहॉलिक्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक बड़ी सारी कांच की बोतल लीजिए, ठीक है, पानी की, उसके अंदर पानी पोर कीजिए, चुटकी भर जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिए। आप सॉल्ट खाने वाला नमक, सफ़ेद नमक भी कर सकते हैं या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट जो आता है वो भी डाल सकते हैं। जस्ट एक पिंच, चुटकी उसमें ऐड करी, उसको अफर्मेशन दी, बहुत सारी, ढेर सारी अफर्मेशन दी, अच्छे से टाइम लगा करके सुबह सुबह भर के पानी की बोतल को ले गए, उसमें से किसी और को ना पिलाएं, पानी खुद ही पिएं, ठीक है। और तैयार आपका अफर्मेशन वाटर। सो ट्राई टू डू दिस, किसी भी पर्टिकुलर विश के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, यू कैन डू दिस, ट्राई दिस, मतलब करिए ही करिए, एनी हाउ यू गाइज विल गेट विक्ट्री फॉर श्योर। तो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल पे रीडिंग्स करवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से प्यार कीजिएगा और बहुत पॉजिटिविटी के साथ फिर से मिलेंगे हम लोग एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है। तो अभी इसके लिए मुझे प्लीज़ मत बोलिएगा कुछ भी, लियो लेके भाग गया था इसको। और ये ऐसे मैंने साइड वाली टेबल पे रखा था एंड उसने मुंह में ले लिया इसको, इसकी सारी इंक फैल गई। हाँ, तो DEFJKLPQRVWX और Z अगर आपके नाम के पहले अक्षर हैं तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी रीडिंग आपको क्या कहती है। लाइक आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स और आपकी दिव्य शक्ति परमात्मा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज की रीडिंग ही मैसेजेस के ऊपर है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, जिनके नाम का पहला अक्षर DEFJKLPQRVWX या Z है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों को एकदम पर्सनल रीडिंग वाला टच देने के लिए। तो आई विल श्योरली गिव यू गाइस सम पॉजिटिव एनर्जी। लाइक आपका एनर्जी क्या अभी कौन से फेज में चल रही है ये हम लोग एक बारी फॉर श्योर चेक करेंगे। आपकी एनर्जी कैसी चल रही है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आइए 3 कार्ड्स निकालते हैं और उससे चेक करते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, DEFJKLPQRVWX और Z आप लोगों के नाम के पहले अक्षर हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस। ओके जी, कार्ड नंबर 46, 38 और 8, 10, 1, 11, 2, 8, 10 या 1, 11 या 2 या 8, ये कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इन तारीखों को कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ घटित हो या कुछ इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है वो है ये वाला कार्ड,
ओहो, इनडिसीजन, डिसीजन, कई बार ऐसा होता है ना, आपसे बोलता ही नहीं है वो शब्द, उफ। तो इनडिसिसिव एनर्जीज में मुझे आप लोग नजर आ रहे हो, असमंजस की स्थिति, क्या मेरे लिए बेहतर है और क्या मेरे लिए बेहतर नहीं है, मुझे इस राह पे जाना चाहिए या उस राह पे जाना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो आपके घर वालों के टर्म्स पे और इन सब चीज़ों पे नहीं उतरेगा, ठीक है। तो और आपके घर वाले आपके लिए कोई और नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो आप इनडिसिसिव हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ जाएं या आप नए रिश्ते की तरफ जाएं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में। मैं अभी आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें। हो सकता है ये पॉइंट्स किसी से रेजोनेट हो। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि आप अभी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, बट आपका कोई एक्स वापस से आपकी लाइफ में आ गया है, नाउ यू आर अगेन इनडिसिसिव, ठीक है। अब या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई जॉब ऑफर आई है और ऑलरेडी आप किसी अच्छी जॉब में काम कर रहे हैं, नाउ यू आर इनडिसिसिव। या आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आप रिजाइन देना चाहते हैं, अब आपके पास दो अलग अलग सेम तरीके के ऑप्शंस आ गए, अब आप फिर से कंफ्यूज हो गए। यानी आपके पास ऑप्शंस हैं कुल मिला के, पाइल नंबर 2 पीपल, और उन ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या आपके पास जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों को कितना क्या टाइम देना चाहिए, आप उन चीज़ों में कंफ्यूज हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। मन के आप बहुत साफ इंसान हैं, आपके मन में जो होता है वही ज़बान पर होता है। आप फालतू में किसी को भी मैनिपुलेट करना या किसी की ज़िंदगी में झांक के और वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरीके से अरे क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ऐसा पसंद नहीं करते हैं। यू गाइज आर वेरी मेच्योर, वेरी पॉजिटिव, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। द थिंकिंग मैन का कार्ड है। कई बार आप लोग इतना ओवर थिंक करते होगे, पाइल नंबर 2 पीपल की, रात को आप सोने गए हो और आपको बहुत नींद आ रही है बहुत तेज़, लेकिन आप कुछ सोचने लग गए, आपकी नींद अचानक से उछट गई, अचानक से आपकी नींद खत्म हो गई और अब आप सोच में पड़ गए कि यार मैं क्या सोच रही थी या मैं क्या सोच रहा था, और मतलब क्या है ये, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे अचानक से। आप कई बार अपनी खुद की एनर्जीज की वजह से भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते होंगे और आप भगवान से पूछते होंगे क्यों और क्या मैं करूं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को एक अकेलापन महसूस होता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ जैसे कि एकदम पीस है, एकदम शांति, आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे बिल्कुल शांति है, लेकिन उस जगह पे भी आपको शांति महसूस नहीं होती होगी। आपको ऐसा लगता होगा कि देयर इज समवन जो मुझे कुछ पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ऐसे हो रही हैं, या ये जो एनर्जीज मैंने आप लोगों को सारी की सारी बताई वो इसी तरीके से आपके साथ चल रही हैं, तो डेफिनेटली ये आज की रीडिंग आप लोगों के लिए है। आइए देखते हैं। तो मैंने ऐसा करने का सोचा नहीं था, लाइक स्पेसिफिकली, बट क्योंकि ऐसा पता नहीं गाइड हुआ या अचानक से क्या हुआ, दैट आई डिड फॉर द पाइल नंबर 1। तो आप लोगों के लिए भी ऐसा ही करूँगी। हम क्या करेंगे, 8 कार्ड्स निकालेंगे, पाइल नंबर 2 पीपल, 8 कार्ड्स निकालेंगे फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल पर्पल डेक। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, कितना खूबसूरत है ना, ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है। और हम लोग उसके अंदर से 2 कार्ड आपके एंसेस्टर्स के होंगे, 2 आपके ईष्ट देव के होंगे, 2 आपके गार्डन एंजल्स के होंगे या आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स के, और 2 कार्ड एक अदृश्य शक्ति के नाम पे होंगे। वो अदृश्य शक्ति आपका खुद का हायर सेल्फ हो सकता है या हमारे प्यारे परम पिताजी हो सकते हैं। मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग आती है कि जो परम पिताजी हैं उनका कोई आकार नहीं है, वो एक निराकार परब्रह्म परमात्मा है, ठीक है। मैं हमेशा ऐसा फील करती हूँ। चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले 2 कार्ड आपके एंसेस्टर्स के नाम। क्या आया देखें, 6 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ कप्स। देखिए आपके एंसेस्टर्स ना आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहते हैं। आप कंफ्यूजन में हो, अगेन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट कप्स, और उसमें अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं कैटेगराइज करके। आपको आपके एंसेस्टर्स एक मैसेज देना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, और वो ये है कि लाइफ में ऑप्शंस का होना सौभाग्य की बात है, बट उन ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो जाना एक मूर्खता की, ठीक है। कैसे, अगर आज आपके पास ऑप्शंस हैं तो उसमें से आप किसी अच्छी चीज़ को पिक करके अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है
कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन है कि आपने अपनी लाइफ में इतने साल जिए, इतने सारे कर्म किए, इतना सब कुछ देखा, तो आपने क्या सीखा। अपने आप से क्वेश्चन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपको अपने आप से क्वेश्चन करने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या करा फिर तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर, इतने ज्ञान का, इतने हायर पर्सपेक्टिव का, इतने अच्छे नज़रिए का, इतनी अच्छी एनर्जी और ऊर्जा का क्या फ़ायदा फिर। ठीक है, आपको बोला जा रहा है भावनाओं में ना बह करके दिमाग से चीज़ों को सॉर्टेड करने की कोशिश करें। ठीक है, इमोशंस अच्छी बात है रखना, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस रखना बहुत गलत होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं। आपके डिवाइन स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स, उनका मैसेज क्या है। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बोली जा रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को देयर इज समवन हु इज़ नॉट हैप्पी विद यू एट ऑल। कोई ऐसा है जो कि खुश नहीं है आपके आसपास की एनर्जी से, आपसे, और आपके आसपास की सारे सारी की सारी अच्छी चीज़ों से वो खुश नहीं, वो जेलस है। ऐसे लोगों की एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहें, किसी के ऊपर कोडिपेंडेंट ना हो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपकी हाँ में हाँ कोई मिला रहा है, आप बोल रहे हो कि ये बहुत अच्छी बात है, और कोई आपको बोल रहा है कि हाँ नहीं तुम तो बिल्कुल सही हो, और आप अपनी सारी की सारी प्लानिंग्स और प्लॉटिंग सब उसको बता रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। ठीक है, डेविल का कार्ड है यहाँ पे, आपको चीज़ों को सॉर्टेड करके देखने की ज़रूरत है बहुत स्ट्रांगली। ओके, एंड फिर यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो आई मस्ट से जिसे मैं मतलब जो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, आई मस्ट से कि आप लोगों को क्लियर एनर्जी में होने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एंजलिक स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपके आसपास आने वाली हर नेगेटिव ट्रॉमा और हर नेगेटिव एनर्जी को ना क्लियर कर देते हैं, लेकिन आप फिर जा करके उन्हीं एनर्जी में चले जाते हो, तो फिर सब कुछ खराब कर देते हो। तो ये जो इंसान है ना जो आपसे जेलस है, इसको आपको ढूंढना नहीं है, आपने ऐसे सभी लोगों से दूर रहना है जिनसे आपको एक कनिंग एनर्जी फील होती हो कि वो आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करें बट आपके पीछे बहुत बदतमीज़ है। ठीक है, इस कनिंग एनर्जी से दूर रहें। दिस इज़ योर मैसेज फ्रॉम द एंजल्स एंड डिवाइन स्पिरिट गाइड्स। अब देखते हैं कि आपके इष्ट देव आपको क्या कहते हैं, जिन फॉर्म के अंदर आप बहुत बिलीव रखते हैं। वो आपको कह रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड। आपकी ज़िंदगी में आपको क्या लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत कुछ खूबसूरत और बहुत कुछ पॉजिटिव अभी भी आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपके लिए ही है, जो हमेशा आपके लिए ही बनेगा हर तरीके से। आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई या कोई चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब लाइक उसका अंजाम ऐसा होना था। एक्चुअली में बात ये कि उससे भी खूबसूरत कुछ आपकी ज़िंदगी में आने को है। ओके, ये आपके ईष्ट देव का मैसेज आपके लिए। और अब देखते हैं एक पॉजिटिव अदृश्य शक्ति आपको क्या कहना चाहती है। तो वो प्यारी पॉजिटिव अदृश्य शक्ति आपको कहना चाहती है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल। क्या इच्छा है आपकी? जो इच्छा है ना आपकी, अगर पाइल नंबर 2 आपने पिक किया और जो आपकी विश है ना उसको नीचे लिख करके आपने यस, पहले आपने अपनी इच्छा लिखी, फिर आपने यस लिखा और फिर आपने वहाँ पे लिखा आमीन। ये ज़रूर कीजिएगा, मुझे अंदर से फील हुआ, आप उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं ऐसा कह के। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। मेहनत करते रहो, सक्सेस आप ही की है। जिस चीज़ को लेकर के आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हो वो एक्चुअली में आपकी ही है, वो हमेशा आपकी ही रहने वाली है। ठीक है, इस चीज़ को आपको आपकी अदृश्य जो शक्ति आपके आसपास रहती है, वो आपका हायर पर्सपेक्टिव हो सकता है, आपकी हायर स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, वो आपको यही बात बोलना चाहते हैं दैट डोंट वरी अबाउट वट एवर द थिंग्स यू डोंट हैव राइट नाउ। उस चीज़ के प्रति परेशान नहीं होना जो आपके पास अभी नहीं है। क्योंकि भगवान ने तो आपको हर चीज़ दी है और बहुत खूबसूरती के साथ दी है और बहुत कुछ खूबसूरती के साथ आगे भी देंगे। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और हर वक्त आपको गाइड करते रहेंगे। तो आपके एंसेस्टर्स आपको वाई पूछ रहे हैं कि आपने क्या सीखा, कैसे सीखा और आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो। अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनो, इस वक्त आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। सेकेंड, आपके डिवाइनिक एंजल्स और स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि प्लीज़ अपनी बातों को दूसरों से डिस्कस ना करें, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट ना हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने बहुत ज़्यादा
वैल्यूज़ नहीं देनी है नेगेटिव लोगों को जो आपकी खुशी से खुश नहीं होते। कैनिंग लोगों को पहचानें और अपनी प्लानिंग्स को डिस्कस ना करें। और आपके जो ईश देव हैं वो आपको कहना चाहते हैं, ईश देव या देवी, वो आपको कहना चाहते हैं कि मेहनत करते रहिए क्योंकि आपको कुछ बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। और आपके जो क्या बोलते हैं, आपकी जो अदृश्य शक्ति जो आपके आसपास रहती है, आप परम पिताजी कह सकते हो उन्हें, आप कह सकते हो आपका खुद का हायर पर्सपेक्टिव, वो कह रहा है कि मेहनत करो ना, आपका जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा और जो आपका है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहिसाब है, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। नाउ एनिमल स्पिरिट्स के मैसेजेस आप लोगों के लिए। स्क्वेरल स्पिरिट, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखें, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की कोशिश करें। सेकेंड आपके लिए हमिंग बर्ड की एनर्जी, बी हियर नाउ, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, पास्ट में नहीं। एंड कोई फिश स्पिरिट, यानी कि देयर इज ऑलवेज इनफ, हमेशा किसी भी चीज़ को लेकर के इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी हाल फिलहाल आपके पास है वो बहुत है, या हमेशा हर किसी के लिए इस पूरी दुनिया में बहुत कुछ है, इतना है कि आप उसे इतना इस्तेमाल करोगे लेकिन वो फिर भी आपके लिए बना रहेगा। ठीक है। इस अर्थ की, इस डायमेंशन की ये खूबसूरती है कि देयर इज़ ऑलवेज इनफ, हर किसी के लिए एकदम परफेक्ट सेटिस्फाइड सब कुछ मौजूद है। बस ये आपका तरीका है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पिक किया था, DEF, JKL, PQR, VW, X और Z जिन्होंने पिक किया था। आप लोगों को आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स। अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।